लगातार तीसरी बार आरबीआई ने बढ़ाई दरें, 0.5% बढ़ा रिपो रेट। कहा महंगाई अब भी सबसे बड़ी चुनौती। FY23 के लिए जीडीपी ग्रोथ लक्ष्य 7.2% पर बरकरार। और उम्मीद के मुताबिक पॉलिसी निकलने से बाजार खुश। सेंसेक्स करीब 300 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा रौनक। सरकारी और प्राइवेट बैंक शेयर्स में अच्छी खरीदारी। पहली तिमाही में महिंद्रा ने पेश किए अनुमान के करीब नतीजे। मुनाफा 67% बढ़कर 1430 करोड़ पर पहुंचा। रेवेन्यू में भी इतनी ही बढ़त, हालांकि मार्जिन पर मामूली दबाव। अब टाइटन के नतीजों का इंतजार। दिल्ली एनसीआर में फिर महंगी हुई पीएनजी। आईजीएल ने सीएनजी के दाम ₹2.63 बढ़ाकर ₹50.59 प्रति एससीएम किए। लागत बढ़ने का दिया हवाला। गाबा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बाजार इस वक्त डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। गाबा सर, निफ्टी तो बिल्कुल नीचे आने की तैयार एकदम। क्या पसंद नहीं आई क्या पॉलिसी इसको? पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा था उसको। बिल्कुल, एक्चुअली 17,500 में थोड़ा एक काफी हद तक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। जो चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके हिसाब से कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है। कल जो बार बना था ये आउटसाइड डे बार बना था, और जो परसों बना था वो भी एक आउटसाइड डे बना था। 3 दिन का जो डिस्ट्रीब्यूशन बार था, तो उसमें क्या कि एक नया हाई नया लो बना है। जब तक ये हाई पार नहीं करता कल तक, तो ट्रेंड तो मिसिंग होगा। तो आज ट्रेड डिफिकल्ट डे था और वाकई में डिफिकल्ट है। ये कल का हाई पार करना जरूरी है, ना कि आज का हाई। अगर मंडे को कल का हाई पार कर लेता तो एक ट्रेंड बनेगा, या फिर कल का लो तोड़े, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा बार बना हुआ है। निफ्टी तो क्लियर नहीं है और बैंक निफ्टी भी वही हाल है। कल बहुत बड़ा बार बना था। आज बेस्ट डे है, बारिश का मौसम है, मौसम भी अच्छा है, ट्रेड नहीं करना चाहिए। मौसम अच्छा है, फ्राइडे, इसलिए ट्रेड नहीं करना चाहिए। और फ्राइडे से रिलेटेड एक कंपनी से हम आज बातचीत भी करने वाले हैं। लेकिन पहले थोड़ा बाजार समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट की तेजी है इस समय। थोड़ा हिचकोले खा रहा है, लेकिन अगले हफ्ते हो सकता है बढ़िया प्रदर्शन करे ये, नहीं? बिल्कुल, 38,200 बैंक निफ्टी का ये लेवल है। ये पार कर लेगा तो गो आउट एंड बाय, सिंपल। बहुत क्लियर कट बाय सिग्नल जनरेट होगा, लेकिन वो पार करना जरूरी है। हो सकता है नेक्स्ट आधे घंटे में कर ले, लेकिन जब भी करेगा वहां पर एक बाय सिग्नल जनरेट होगा। और 17,500 निफ्टी में ये दो लेवल एकदम क्लियर कट हैं। एडवांस डिक्लाइन भी बढ़िया है। 1700 शेयर्स मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। 1000 शेयर लेकिन कमजोर है, तो 1.6:1 का रेशियो बना। गावा जी, कोई शेयर ढूंढा क्या हमारे दर्शकों के लिए इस वक्त? बहुत डिफिकल्ट है। एक मिला था मुझे, एक इंडिगो, वो मैंने दे दिया। वो उसमें भी अब तक तेजी है बिल्कुल। और दीपक नाइट्रेट तो सुबह दिया है, लेकिन आईसीआईसीआई प्रोडक्ट जो सुबह दिया था मैंने, बहुत अच्छा चला है। उसका टारगेट भी अचीव हो गया 570। नेक्स्ट टारगेट था 580, वो भी अचीव हो गया। मुझे अब भी अच्छा लगता है अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 600 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम, लेने का मौका अब भी है, लेकिन थोड़ा नजरिया लंबा करना पड़ेगा आईसीआईसीआई प्रूव। ओके, और टाइटन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। 740 करोड़ के अनुमान के सामने 793 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दिखाया है। 24-24.5 पे स्टॉक है। मुनाफा 793 करोड़, 740 का हमारा अनुमान था। उससे कहीं बेहतर नतीजे टाइटन मुनाफे के फ्रंट में कम से कम पेश करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो एक इंटरेस्टिंग है, कंपनी का कुल रेवेन्यू जो है वो बढ़ गया है 8,493 करोड़, और पहले था ये 2,780 करोड़। ये एक इंटरेस्टिंग फिगर यहाँ पे देखेंगे। लेकिन चलिए अब चलते हैं अपनी कंपनी की तरफ, जहाँ पे बातचीत करेंगे आज हम एजीआई ग्रीन पैक के बारे में। राजेश खोसला जी हमारे साथ जुड़े। राजेश खोसला जी, तो आपने बड़ा कठिन नाम रख दिया इसका। पहले आसान नाम था, HSIL बोल लेते थे, अभी एजीआई ग्रीन पैक, और नाम से पता नहीं चलता कंपनी का बिजनेस क्या होगा। पढ़ना पड़ेगा आपको। तो एक तो आप मेहनत करवा रहे हैं हम लोगों से बहुत ज़्यादा, लेकिन नतीजे आपके बड़े अच्छे आए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जो कि इन्वेस्टर्स हैं आपके, वो खुश होंगे। 77% रेवेन्यू बढ़ाया है कंपनी ने इस क्वार्टर के दौरान। साल दर साल में कंपेयर कर रहा हूँ, लो बेस पे है डेफिनेटली। और एबिटा में 57% की ग्रोथ है, 90 करोड़ आया है। और मार्जिन्स थोड़ा सा दबाव इसमें है, 17.3% है। लेकिन मुनाफा कई गुना बढ़ के करीब 65-66 करोड़ आ गया है। तो राजेश जी, ये जो मार्जिन पे प्रेशर है अभी भी बरकरार है क्या? सर ये नमस्कार। पहले तो जो मार्जिन के ऊपर प्रेशर है वो परसेंटेज में प्रेशर है, लेकिन एब्सोल्यूट में प्रेशर नहीं है। अगर आप एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो हमारा जो मार्जिन बढ़ा है, इबिटा लेवल बढ़ा है, वो करीब 54-55% हमारा इबिटा लेवल बढ़ गया है। उसमें क्या था कि जब अभी लास्ट क्वार्टर के अंदर जब ऑयल के प्राइसेस और फ्यूल के प्राइसेस सब बढ़े,
और वो प्राइसेस हमने मार्केट में पास ऑन किए, तो एब्सोल्यूट टर्म में हमारी जो कॉस्ट है और प्राइस है दोनों बढ़े, तो जो डिनोमिनेटर है उसके चेंज होने से परसेंटेज मार्जिन जो है वो कम दिखाई दे रहा है, लेकिन एब्सोल्यूट वाइज हमारे मार्जिन रेदर पिछली बार से कहीं बेटर दिख रहे हैं। तो परसेंटेज वाइज थोड़ा कम है बिकॉज ऑफ ओनली ये अपना डिनोमिनेटर के चक्कर में, अदरवाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। ओके अच्छा, लागत थोड़ी बढ़ी है आपकी? किस लागत बहुत ज्यादा बढ़ी है ऐसा? बहुत ज्यादा बढ़ी, किस लिए बढ़ी? क्या चीज महंगा हो गया? मोस्टली बढ़ी है क्योंकि हमारा क्या फ्यूल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। हाँ। तो हम क्या फर्नेस ऑयल यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं, तो ये सब चीजें जो अभी यूरोप में चल रहा है और ये यूक्रेन वॉर चल रही है जिसके कारण गैस के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, वो सारे के सारे हमारे इनपुट कॉस्ट में बढ़ चुके हैं। अच्छा, आज गैस के प्राइस प्रैक्टिकली जो हम 1 सितंबर या 30 सितंबर 2021 में यूज करते थे और आज यूज कर रहे हैं, कम से कम 3 गुना तो उसके गैस के प्राइस बढ़ चुके हैं, और 1.7 टाइम्स हमारे फर्नेस ऑयल के प्राइस बढ़ चुके हैं, एलपीजी के प्राइस बढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीजें हमारे को कॉस्ट के ऊपर इंपैक्ट डाला है इन्होंने। अच्छा राजेश जी, अभी 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि गेल जो है राशनिंग कर रहा है गैस की, क्योंकि बहुत महंगी हो गई है, गैसप्रॉम उसको दे भी नहीं रहा है, तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं हो रहा, तो उसने राशनिंग शुरू की फर्टिलाइजर इंडस्ट्रियल सबके लिए। आपके लोगों पर भी असर आएगा क्या इसका? सर हमारा क्या, हम तो मल्टीपल फ्यूल यूज करते हैं। हम अपनी फर्नेसेस में एलपीजी भी कर सकते हैं, हम अपनी फर्नेसेस में फर्नेस ऑयल भी कर सकते हैं, नेचुरल गैस भी कर सकते हैं, और भी अगर कोई बायोगैस और इस टाइप की चीज है वो भी कर सकते हैं। तो अगर हमारे को गैस की अवेलेबिलिटी नहीं रहती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कोई दूसरे फ्यूल में स्विच कर जाते हैं, तो उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। तो कॉस्ट जो है, जो हम ऑप्टिमम कॉस्ट देखते रहते हैं और हर महीने में जो ऑप्टिमम कॉस्ट के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट मिक्स या फ्यूल मिक्स रहता है हम उसी को यूज करते हैं। ओके। तो ये हमारे लिए बहुत एडवांटेज है, क्योंकि 3 साल पहले जो हमने डिसीजन लिया था कि हम मल्टीपल फ्यूल में जाएंगे, और वो हमें कोविड में भी बहुत फायदा दिया, और अब जो इस टाइप की सिचुएशन आ रही है उसमें भी काफी फायदा। राजेश जी, जो नेचुरल गैस आप लोग खरीदते हैं, जितने भी खरीदते हो, तो वो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतने समय तक इस प्राइस पे होगा, या स्पॉट के हिसाब से चेंज होता रहता है, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? पहले तो हमने 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। हाँ। जैसे हमने जीएसपीसी के साथ में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, और हम अलग अलग लोगों के साथ 6-6 महीने का 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे 5 साल का या 10 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो आज की डेट में कोई ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, वो रिस्की है बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस इंडेक्स के ऊपर वो बात करते हैं वो इंडेक्स का बिहेवियर एज कंपेयर टू क्रूड ऑयल वो अलग है, तो वो आज की डेट में कोई ज्यादा फायदेमंद नहीं है। तो वी आर वेटिंग फॉर ए राइट मूवमेंट, जब राइट मूवमेंट आएगा तो हम लॉन्ग टर्म 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे गैस वालों के साथ। ओके अच्छा, अब थोड़ा सा कंपनी के बारे में दर्शक पढ़ रहे होंगे स्क्रीन पे देख के, लेकिन समझ लीजिए कि ये ग्लास पैकेजिंग की बहुत बड़ी कंपनी है, और सबसे ज़्यादा इनका कारोबार आता है लिकर कंपनी से। अभी इसीलिए मैं कह रहा था कि फ्राइडे वाली कंपनी है ये भी। 75% मार्केट शेयर इनके पास, वो बियर की बॉटल्स और लिकर की बॉटल्स बनाने में। अभी जब रिजल्ट आए थे ना इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज के, तो ये लोग कह रहे थे कि खोसला जी ने दाम बढ़ा दिए बोतलों के। तो ये ऐसा ही किया गया आपने कि आपने दाम बढ़ा दिए बहुत बोतल के? सर कॉस्ट जितनी बड़ी है, अनफॉर्चुनेटली उतने दाम नहीं बढ़े, और हमारे जितने भी कस्टमर हैं वो काफी हेल्दी हैं, काफी रिच हैं, तो हमारी बॉटल की थोड़ी बहुत ही प्राइस बढ़ने से मुझे लगता नहीं कि उनके रिजल्ट्स पे कोई ज्यादा लंबा चौड़ा असर पड़ेगा। और यस, ये तो जो इंडस्ट्री है वो उनकी एक तरह सप्लाई चेन पार्टनर है, और जब भी कॉस्ट बढ़ेगी एक लेवल के बियॉन्ड, कुछ पार्ट तो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं विद अवर एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और इन सब चीजों में, बट बाकी पार्ट तो हमें पास ऑन करना ही पड़ेगा। यस, देयर इज ए टाइम लैग रहता है 2-4 महीने का, बट उसके साथ में पास ऑन तो करना ही पड़ेगा। नहीं सही सर, ये बहुत हेल्दी कंपनीज है, और बियर पीने से भी हेल्थ बनती जाती है, तो कंपनी तो हेल्दी है, प्रोडक्ट भी हेल्दी है, उसका कंज्यूमर भी हेल्दी है। अच्छा, मैं ये मजाक में कह रहा था हम लोग कि मान लीजिए बियर की बोतल का दाम 2 रुपये बढ़ा दिया आपने, पर बॉटल 2 रुपये इसकी दाम बढ़, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इतनी जो 300-400 रुपये कितने जितने की आती हो 200 रुपये की, उसमें 2 रुपये बढ़ गए बोतल के, तो इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है क्या कंपनीज पे? नहीं सर, पड़ता है सर। पड़ता उसका है। कारण है कि जो बॉटल की, जो बियर की बॉटल अगर हम मार्केट में 100 रुपए की या 120 रुपए की खरीदते हैं, उसमें मोर देन 60% तो टैक्स है जो सरकार को चले जाता है। और उसके बाद जो सप्लाई चेन के उनके हैं, जैसे रिटेलर का मार्जिन है, ये सब चीजें हैं, तो वो उनको चले जाता है। तो जो बॉटल की प्राइस और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसमें बॉटल की प्राइस की वैल्यू बहुत ज्यादा है,
अब एग्जैक्ट नंबर तो वही बता पाएंगे, बट बहुत ज्यादा है। तो नहीं, अगर तो आप पास ऑन भी तो करते हैं वो। बढ़ाते हैं तो उनको काफी इंपैक्ट आता है, इसमें किसी भी टाइप का डाउट नहीं है। बट देन इट इज ए मार्केट, वो तो अभी हमें उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। हाँ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन पास ऑन भी कर देते हैं सर, ये कहाँ अपने पास नहीं, रखते हैं। पास ऑन नहीं हो पाता क्योंकि जो प्राइसेस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। सर, तो वो प्राइसेस एकदम से गवर्नमेंट बढ़ाती या घटाती नहीं है। अरे तो उनको काफी टाइम लगता है उसको एडजस्ट करने में। सर आपने छेड़ दिया ना, अब उधर चले आएंगे, दिल्ली की तरफ चले हम लोग। दिल्ली में एक पॉलिसी बनी और उसमें सरकार ने बहुत डिरेगुलेट कर दिया, प्राइवेट की सब दुकानें खुल गई और फिर किसी कारणों से बवाल हुआ तो फिर वापस ले लिया। इससे लिकर कंपनी थोड़ा सा दुखी होंगी कि एक जगह बहुत बड़ा मार्केट खुल रहा था प्राइस वाइज भी, और एकदम से वो श्रिंक हो गया। मैं नीरज जी मानता नहीं उसके, क्योंकि जो कंजम्पशन है, कंज्यूमर की जो कंजम्पशन है वो तो मोर और लेस उतनी रहती है। सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि जो लिकर अपने घर में लेके आता है या कहीं लेके आता है वो दिल्ली से आएगा कि गुड़गांव से आएगा या किसी और जगह से आएगा। अदरवाइज जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन पैटर्न है, वो डिपेंड करेगा कि आप मार्केट में क्या ऑफर करते हैं और कितनी अट्रैक्टिव बॉटल में ऑफर करते हैं। तो आई थिंक लिकर कंपनीज भी अगर जो कंजम्पशन को बढ़ावा देती हैं या उसको हिट करती हैं तभी वो उसकी कंजम्पशन बढ़ेगी। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन से सिर्फ चेंज होगा कि आप ए से लेते हो कि बी से लेते हो कि सी से लेते हो। तो दिल्ली की लीकर पॉलिसी से मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा लीकर इंडस्ट्रीज के ऊपर असर पड़ा है। बट हाँ, एक बात जरूर है कि जो इंपोर्टेड लीकर को इन्होंने सस्ता किया था उसमें डोमेस्टिक मार्केट को कहीं ना कहीं जरूर हिट लगता है, और वो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए क्योंकि उनका बहुत बड़ा रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट का एक्साइज से आता है, लीकर से, तो दे हैव टू प्रोटेक्ट दैट मार्केट। नहीं आप सही कह रहे सर, बाई वन गेट वन की लाइन लगी थी। भारत में पहली बार मैं देख रहा था कि बाई वन गेट वन लेकर में चल रहा था, दुकानों की लाइन के फोटोज हम लोग दिखाते थे, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी। लेकिन एक बात आपने भी कही कि कंजम्पशन पैटर्न में कोई चेंज नहीं है और ओवरऑल कंजम्पशन बढ़ रहा है। आपके हिसाब से इंडस्ट्री वाइड क्या ये कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इसी से आपका बिजनेस भी रिलेटेड है? क्योंकि मैं एनएफएसएस का डेटा एक देख रहा था, उसमें ये था कि कंजम्पशन बढ़ा तो है लेकिन कुछ जगहों पे कम भी हो रहा है। देखिए, इसमें दो पार्ट की बात करें। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हमारा जो रेवेन्यू लीकर से आता है वो करीब 72% हमारा जो वॉल्यूम है लीकर से आता है। अगर मैं यही वेस्टर्न कंट्री में देखता हूं तो वेस्टर्न कंट्री के अंदर लीकर का जो वॉल्यूम है वो लेस देन 50% है। तो यहाँ पे जो फूड सेगमेंट है, बिवरेजेस सेगमेंट है, सॉफ्ट ड्रिंक सेगमेंट है और बाकी जो सारे सेगमेंट हैं वो इतने ज्यादा अभी ऊपर नहीं आए। बट जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ेगी, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ेगा, तो हमारी जो कंजम्पशन है बाकी जगह पे जैसे फूड के अंदर, बिवरेजेस के अंदर, वो बढ़ती जाएगी और ये लीकर का जो परसेंटेज सेगमेंट है वो कम होता जाएगा। एक तो ये बात है। बट विद इन द एब्सोल्यूट टर्म आज इंडिया के अंदर जो कंजम्पशन है लीकर की, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर कंजम्पशन है सिर्फ 5 लीटर पर कैपिटा कंजम्पशन है। अगर वही मैं कंजम्पशन किसी दूसरी देश में देखता हूं, वेस्टर्न कंट्री में देखता हूं, इवन चाइना में देखता हूं, तो हमारे से 2-3-4 गुना ज्यादा है। तो अगर आज हम अपना लाइफस्टाइल देखें जो धीरे धीरे वेस्टर्नाइज बनता जा रहा है, नई जनरेशन आती जा रही है, जनरेशन एक्स आ रही है, तो वो जो है उनका पार्टी का माहौल है, पार्टी टाइप का चीजें रहती हैं, तो ये कंजम्पशन आगे बढ़ेगी और ग्लास की कंजम्पशन अकॉर्डिंगली उसके साथ में जुड़ी हुई है। तो मैं मान के चलता हूं कि ग्लास की कंजम्पशन ज्यादा नहीं आते हुए समय में 1.5, 1.7-2 टाइम्स बढ़ने ही वाली है, बिकॉज हमारा कंजम्पशन पैटर्न चेंज होगा। आज इंडिया के अंदर जो प्रोसेस फूड है, जो फूड को हम प्रोसेस करते हैं, वो हार्डली कुछ भी नहीं है। हम मिल्क, वी आर द बिगेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, लेकिन हम प्रोसेस मिल्क कितना करते हैं? कुछ भी नहीं है एज कंपेयर टू यूएसए और बाकी सब कंट्रीज के हिसाब से। तो जैसे जैसे ये प्रोसेसिंग बढ़ेगा, ये कंजम्पशन बढ़ेगा, तो लोग अब हाइजीन की तरफ भी आ रहे हैं। दे वांट ए प्रॉपरली पैक्ड मटेरियल, particularly after corona. जी, consumption of glass will go up. राजेश जी, एक नया प्लांट आपका लग रहा था, वो लग गया पूरा, क्या बन गया? हाँ जी, वो प्लांट हमारा लग गया। उसके अंदर हमारा प्रोडक्शन भी चालू हो गया, लेकिन अभी कमर्शियल प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ, बिकॉज वी आर स्टेबलाइजिंग दिस प्लांट ऑन द क्वालिटी फ्रंट एंड अदर फ्रंट। तो मुझे ऐसा लगता है क्वार्टर के एंड में उस प्लांट में बनने वाली बोतलों के लिए आप जी, उस प्लांट में जो बॉटल्स बनेंगी उसके लिए किससे आपने टाई अप किया? कौन कौन वो कंपनीज है? हो गया या नहीं हुआ? मैं उसके लिए जो आपने थोड़ा पहले इतराज जाहिर किया था कि हम लीकर कंपनी है, हम उससे हटके बना रहे हैं। अच्छा, वो लीकर के साथ वो परफ्यूम, कॉस्मेटिक, हाई एंड लीकर, फार्मास्यूटिकल वायल्स
और स्पेशलाइज फूड के लिए वो प्लांट हमारा लगा हुआ है जी। और उसके अंदर जो हमने टाई अप किया है कि इंडिया की जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, इंडिया की जो परफ्यूमरी इंडस्ट्री है, अब हम उनको मटेरियल दे रहे हैं और अगले कुछ महीनों के बाद जब ये सब चीजें स्टेबल हो जाएंगी और हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट होगा यूरोपियन कंट्री के अंदर फॉर दी परफ्यूमरी एंड कॉस्मेटिक। तो कोई डाउट नहीं है नीरज जी, जब आप विदेश जाएंगे और ड्यूटी फ्री पे शॉपिंग करेंगे परफ्यूम की, हो सकता है वो हमारी ही बॉटल हो जो आप इंडिया में वापस लेके आए। वापस क्यों लेके आऊंगा, उधर ही रहने दीजिए। अच्छा, टेक्निकली मैं गलत नहीं हूँ, 75% रेवेन्यू आपका बॉटल से ही आता है। अच्छा, एक चीज़ हो जाते थे, आपने पिछली बार हमको याद है हम लोगों ने चर्चा की थी, आपने कहा था बियर की बोतल थोड़ा सा डिजाइनर करेंगे, अभी तक हुआ नहीं सर, अभी तक वो एकदम पुरानी वही 25 साल पुरानी चल रही है। कंपनियां तो मना कर रही हैं। सप्लाई की बात है, फ्रॉम ए सप्लाई साइड हम तो रेडी हैं, हम तो इसको बढ़िया से डिजाइन करके और अट्रैक्टिव करके देंगे। पर जहां तक डिमांड की बात है, अभी तक बियर कंपनीज उस चीज की डिमांड को केटर नहीं कर पा रही हैं। लेकिन अभी जो हमारी बात चल रही है बियर कंपनीज और लिकर कंपनीज के साथ में, और ये जो हमारा नया प्लांट लगा है जहां पे हम डेकोरेशन करेंगे बॉटल्स की, जैसे आप परफ्यूमरी और कॉस्मेटिक में देखते हैं, सो देयर इज नो डाउट आप अगले 2-4-6 महीने में कुछ ना कुछ मार्केट में देखेंगे जहां पे बियर लिकर की बॉटल्स, डिजाइनर बॉटल्स और बहुत ही डेकोरेटेड बॉटल्स आप मार्केट में जरूर देखेंगे। जो मैंने देखा कई जगहों के किस बड़े लोगों के घर में जाइए तो उनका एक बार होता है, उसमें बड़ी खूबसूरत सी बोतलें रखी होती हैं, मतलब लिकर से तो बोतल देखिए आप, कितनी ब्यूटीफुल बोतल है, बड़ी महंगी होती होंगी, मैं आई गेस कि वो महंगी बनती होंगी। जहां तक बोतल की प्राइस है उसमें ज्यादा फर्क नहीं आता, उसमें थोड़ा आता है, तो वो कंप्लेंट नहीं कर सकते, बट अट्रैक्टिवनेस बॉटल की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज जैसे जैसे हमारा जीडीपी बढ़ेगा, लोगों की कंजम्पशन बढ़ेगी, पीपल लाइक टू बाय द डेकोरेटेड एंड एक्सक्लूसिव बॉटल्स। और आप देखेंगे कि आपके भी घर में बार में और हमारे भी घर के बार में, सब मेरे घर में बार नहीं है। मेरे घर में बार नहीं है सर। मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि वो आपको प्रोवोक कर रहे हैं कि अपने घर में बार होना, मेरे घर में बार नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग है, मेरे को अगर बॉटल की कंजम्पशन बढ़ानी है तो मेरे को आप जैसे कस्टमर जिनका पोटेंशियल है आगे फ्यूचर में, हमें उनको लेके आना पड़ेगा सर। चलिए सर, देखते हैं कि हम आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन बॉटम लाइन है कि कंजम्पशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से इनका बिजनेस बढ़ रहा है, और नए सेगमेंट में जो नए प्लांट से होगा जहाँ पे परफ्यूमरी या अलग अलग तरीके की बॉटल्स आएंगी तो वो बढ़ेंगी। और अच्छी बात ये कॉस्ट जितनी आई है उसमें से ज़्यादा पोर्शन इन्होंने पास ऑन कर दिया राजेश जी ने, इसीलिए आपको नतीजे हम दूध की बॉटल और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल और परफ्यूम भी बनाते हैं। हाँ। तो आप हमारे कस्टमर रहेंगे किसी ना किसी फॉर्म। हाँ नहीं, वो तो सर FMCG और फार्मा के थ्रू तो मैं रहूंगा ही रहूंगा, इसमें कोई शक नहीं। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, और थैंक यू वेरी मच, दिलचस्प बात करने के लिए। तो ये नई कंपनी बहुत पुरानी है, नाम इसका नया है, HSIL का नाम हो गया AGI ग्रीन पैक, 276 रुपए 2% ऊपर के साथ ये ट्रेड कर रहा है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद बाजार की कुछ बातें। 37 पॉइंट के साथ इस वक्त निफ्टी 17,420 पे, कंसोलिडेशन कह सकते हैं आप, थोड़ा ऊपर नीचे के बीच में, लेकिन ग्रीन में सारे इंडाइसेस ट्रेड हो रहे हैं। और बैंक निफ्टी भी 200 पॉइंट की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ दिख रहा है, और शायद पॉलिसी के जितने भी रिपरकशंस थे वो अब इसमें डाइजेस्टेड हो गए हैं। छोटा सा एक और ब्रेक से लौट के जब आएंगे तो आशीष और वीरेंद्र आपके लिए बनाएंगे कमाई के अड्डा में स्ट्रेटजी, स्टॉक्स की, इंडेक्स की, ऑप्शंस भी, सब कुछ होगा छोटे से ब्रेक के बाद।